जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम जो 31/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सवाल शामिल हैं। और ऐसे ही वीडियो हर रोज हम लाते रहते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल होते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ए ग्लूकोज, बी क्लोरोफिल, सी प्रोटीन, डी सूर्य का प्रकाश। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है सूर्य का प्रकाश, जिससे कि पौधे भोजन बनाता है। अगला सवाल। किरोलिस बल्ब के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए, यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। बी, यह अक्षांश कोणों के अनुत्क्रमणाती होता है। सी, ध्रुवों पर अधिकतम होती है। डी, भूमध्य रेखाओं पर नहीं होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह वायुमंडलीय दबाव के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। किरोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है और न कि वायुमंडलीय दबाव के कारण। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है सामवेद। और सामवेद इसलिए है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत के धुन और छंद का संग्रह है। अगला सवाल। इनमें से कौन सी भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी विधान परिषद, डी राज्यसभा। इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है विधान परिषद, जो कि भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है और विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का हिस्सा है। अगला सवाल। होली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? ए 2061, बी 2055, सी 2075, डी 2070। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 2061 में अब दिखाई देगा। धूमकेतु 75 से 76 वर्ष में पृथ्वी के पास आता है और पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। अब अगली बार 2061 में दिखाई देगा। अगला सवाल। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्च न्यायालय कहाँ संचालित किया जाता था? ए भारतीय संसद से, बी लोकसभा से, सी दिल्ली के उच्च न्यायालय से, डी राष्ट्रपति आवास से। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है भारतीय संसद भवन से। और 1950 में भारत के उच्च न्यायालय की पहली बैठक संसद भवन में हुई थी। अगला सवाल। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ए संवेग, बी द्रव्यमान, सी ऊर्जा, डी वेग। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है संवेग सिद्धांत पे कार्य करती है। रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति के नियम प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रक्रिया पे होती है, इस पे कार्य करता है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी पारा, डी कैल्शियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पारा, जो कि कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। वह ऐसा होने वाली एक मात्र धातु है। अगला सवाल। ग्रेफाइड परमाणु के संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 3। और यह कार्बन का प्रूफ है। ग्रेफाइड में कार्बन के प्रत्येक परमाणु के 3 संयोगी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ए फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, बी फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, सी फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफर करने की एक विधि है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी आयरन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है आयरन। आयरन पौधों में क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों में से एक है। अगला सवाल। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्र फर्स्ट किस तिथि को समाप्त हो गया था? ए 28 जुलाई 2009, बी 15 अगस्त 2009, सी 29 सितंबर 2009, डी 5 सितंबर 2009। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 5 सितंबर 2000। ऐसा इसलिए हुआ था कि इसरो से इनका संबंध 5 सितंबर 2009 को समाप्त हो गया था। अब अगला सवाल। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल, वायु मिलते हैं क्या कहा जाता है? ए वायुमंडल, बी पर्यावरण, सी जैव मंडल, डी जल मंडल। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है जैव मंडल। और जैव मंडल वह भूमि है जहाँ जीवित प्राणी रहते हैं। भूमि, जल और वायुमंडल एक साथ रहते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी इंटरनल मेमोरी, डी मदरबोर्ड। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मदरबोर्ड। यह मदरबोर्ड में ही एक जगह रहती है जहाँ इसको ट्रांसफर यहाँ किया जाता है। और यह अस्थायी मेमोरी होती है। जब तक कंप्यूटर, लैपटॉप चलती है, मोबाइल चलती है,
तब तक ये डाटा संग्रह करता है। जैसे आप उसे बंद कर देते हैं वहाँ से डाटा इरेज हो जाता है, इसीलिए ये एक अस्थायी मेमोरी है। अगला सवाल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत के लिए क्यों हानिकारक है? ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, ओजोन के जो अणु होते हैं उसे तोड़ता है और इससे ओजोन परत को नुकसान होता है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी भूटान। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो भारत की सीमा है वो लगभग 4096 किलोमीटर लगती है। अगला सवाल, ढोलो एक प्रकार का लोक नृत्य है, वह किस राज्य का है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी गोवा, सी मणिपुर, डी छत्तीसगढ़। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है गोवा का। ढोलो गोवा की एक पारंपरिक लोक नृत्य है और यह उत्सव महिलाएं करती है। अगला सवाल, केंद्र के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? ए लोकसभा के कुल सदस्यों की 15%, बी लोकसभा के सदस्यों की 50%, सी लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 10 से 15%, डी भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है लोकसभा के सदस्य की कुल 15%। और यह 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या भारत के लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक गुणवत्ता रेखाएं हैं? ए यूएसए, बी भारत, सी जापान, डी अफगानिस्तान। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है यूएसए, जहाँ की एक से अधिक गुणवत्ता रेखा है और वहाँ कई टाइम मानक का उपयोग किया जाता है। हम्पी किस राज्य की राजधानी थी? ए विजयनगर, सी परमार, डी राष्ट्रकूट, डी चोल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है विजयनगर की। और विजयनगर वर्तमान में कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। हर्षचरित के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी पाणिनि, सी कल्हण, डी बाणभट्ट। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है बाणभट्ट। और हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन का चित्रण मिलता है और यह संस्कृत में लिखा एक ग्रंथ है जिसे बाणभट्ट ने लिखा है। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए सतपुड़ा, बी अरावली, सी अजंता, डी विंध्य। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है सतपुड़ा। और सतपुड़ा एमपी में पाया जाता है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है केरल में स्थित है और केरल में यह पश्चिमी घाटों के बीच नौका जल मार्ग। अगला सवाल, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटे? ए 1766, बी 1765, सी 1767, डी 1764। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 1765 में भारत से इंग्लैंड लौटे थे। प्लासी की लड़ाई 1757 और बंगाल में शासनकाल के बाद क्लाइव लाइड 1765 को इंग्लैंड लौट गया था। खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासन वंश द्वारा बनवाया गया था? ए परमार, बी चंदेल, सी चौहान, डी सोलंकी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है चंदेल के वंशजों ने बनवाया था और यह 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया है। अगला सवाल, दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का नाम बताइए। ए यूएसए, बी चीन, सी भारत, डी इंग्लैंड। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है भारत। और भारत में मुख्य रूप से यूपी और राजस्थान इनके अग्रिम उत्पादन राज्य हैं। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सैयद अहमद बहादुर, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी बहादुर तैयब जी। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी बहादुर तैयब जी। ये 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ए पुष्कर, बी जोधपुर, सी चित्तौड़गढ़, डी उदयपुर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है चित्तौड़गढ़ से। और रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। इनकी कहानी प्रसिद्ध जौहर की घटनाओं से जुड़ी हुई है। अगला सवाल, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में उच्च गति की इंटरनेट से जोड़ने और डिजिटल क्षमता को सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया था? ए 25 सितंबर 2014, बी 15 जुलाई 2017, सी 25 जून 2016, डी 1 जुलाई 2015। का सही जवाब है ऑप्शन डी वो है 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिम में गुजरात में सूर्योदय कितने समय पहले होता है? ए 1.5 घंटा, बी 2.5 घंटा, सी 1 घंटा, डी 2 घंटा। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है 2 घंटा।
भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में समय के लगभग 2 घंटा का अंतर होता है, लेकिन भारतीय मानक ईएसटी केवल एक क्षेत्र ही अपनाता है। अगला सवाल, बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सटेंडेड ड्यू डिलिजेंस, डी एनहांस्ड डिपॉजिट डिलिजेंस, सी एक्सटेंडेड डिपॉजिट डिलिजेंस, डी एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है इनहैंस ड्यू डिलिजेंस। बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों द्वारा ग्राहकों की अधिक गहन जांच पड़ताल की एक प्रक्रिया से संबंधित है। अगला सवाल, यदि नदी के पानी का पीएच 7 से कम हो तो किस प्रकार का माना जाएगा? ए तटस्थ, बी क्षारीय, सी अम्लीय, डी कोई नहीं। इनका सही जवाब ऑप्शन सी हुआ अम्लीय माना जाएगा। और यदि नदी के जल का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे एसिडिक माना जाता है, जो कि पर्यावरण का एक संकेत है। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम रोज आपके लिए लाते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।